कोई रिलेशन आर ऑन दिस सेट, इस सेट से इसी सेट में रिफ्लेक्सिव कहलाएगा यदि ए दोनों कोऑर्डिनेट वाला ऑर्डर्ड पेयर आर में हो, बी दोनों कोऑर्डिनेट वाला ऑर्डर्ड पेयर आर में हो, सी दोनों कोऑर्डिनेट वाला ऑर्डर्ड पेयर आर में हो। इसी तरीके से ठीक है, डी डी भी आर में हो, ई ई भी आर में हो और एफ एफ भी आर में हो। तो एक बात स्पष्ट है, यदि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो यह 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, यह 6 एलिमेंट 6 एलिमेंट तो आर में होगा ही, 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि रिलेशन आर में एग्जैक्टली 10 एलिमेंट है। इसका मतलब है इस रिलेशन आर में 4 और ऑर्डर्ड पेयर वाला एलिमेंट प्रेजेंट है। कोई रिलेशन आर इस सेट से इसी सेट में साइमेट्रिक कहलाता है यदि ए बी आर में हो, रिलेशन आर में प्रेजेंट हो, तो कोऑर्डिनेट उल्टाने पर जो यह बी ए बनेगा, यह वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आर में अवश्य रहना चाहिए। यानी यह यदि है तो यह रहना चाहिए। इस बात को थोड़ा ठीक से समझना होगा। यदि ए बी प्रेजेंट लेकिन बी ए प्रेजेंट नहीं, तब यह साइमेट्रिक नहीं। लेकिन यदि न तो ए बी प्रेजेंट हो न बी ए प्रेजेंट हो, न तो ए बी प्रेजेंट हो न बी ए प्रेजेंट हो, तब यह साइमेट्रिक हो सकता है। साइमेट्रिक होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि ए बी रहे ही, नहीं रहे ए बी तो बी ए भी नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, साइमेट्रिक हम कहेंगे। लेकिन ए बी रहे और बी ए नहीं, तब हम कहेंगे कि साइमेट्रिक नहीं है। साइमेट्रिक रहने के लिए जरूरी है कि यदि यह है तो यह भी होना चाहिए। इस फर्क को ठीक से समझ लेना है। यदि इस रिलेशन आर में हम 2 ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी ए रख दें तथा 2 ऑर्डर्ड पेयर सी डी और डी सी रख दें, तो यह जो 4 एलिमेंट और होना चाहिए, यह 4 एलिमेंट और कंप्लीट हो जाएगा और आर में एग्जैक्टली 10 एलिमेंट वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। लेकिन 2 ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी ए बनाने के लिए, ए बी और बी ए बनाने के लिए हमको 2 एलिमेंट ए और बी का जरूरत है। इसी तरीके से 2 ऑर्डर्ड पेयर सी डी और डी सी बनाने के लिए हमको सिर्फ 2 एलिमेंट सी और डी का जरूरत है। यानी यदि हम 2 एलिमेंट वाला कॉम्बिनेशन ले, जैसे ए बी कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन ए बी से इस तरह का 2 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। फिर एक दूसरा कॉम्बिनेशन सी डी से इस तरह का 2 ऑर्डर्ड पेयर हम बना लेंगे। यहाँ जो यह 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट, इसमें से एक बार में 2 एलिमेंट लेकर के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 6C2 दैट इज इक्वल टू 15। वह 15 कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा वह सभी कॉम्बिनेशन लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 यही कॉम्बिनेशन मिलेगा।
इस 15 कॉम्बिनेशन में से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन यदि हम सेलेक्ट कर लें, जैसे ए बी सेलेक्ट करें और बी सी सेलेक्ट करें, तो ए बी से 2 ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी ए बना लेंगे यदि ए बी सेलेक्ट करते हैं तो, ठीक है। और यदि एक और कॉम्बिनेशन बी सी सेलेक्ट करें तो इस बी सी को सेलेक्ट करके ऑर्डर्ड पेयर बी सी और सी बी बना लेंगे। और इसमें आर में रख देंगे, तो ए बी प्रजेंट है तो इसका उल्टा बी ए भी प्रजेंट, बी सी प्रजेंट है तो इसका उल्टा सी बी भी प्रजेंट। इसीलिए यह रिलेशन साइमेट्रिक वाला कंडीशन फुलफिल होगा और 4 एलिमेंट इसमें चला जाएगा तो 10 एलिमेंट कंप्लीट भी हो जाएगा। यानी इस तरह का 2 कॉम्बिनेशन का जितना डिफरेंट सिलेक्शन होगा, प्रत्येक सिलेक्शन इस तरह का एक रिलेशन आर 10 एलिमेंट वाला कंप्लीट करेगा। तो इस तरह का 10 एलिमेंट वाला रिलेशन आर का नंबर कितना, 15 में से 2 कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ तरीका 15 से 2 दैट इज इक्वल टू 105। इसीलिए नंबर ऑफ इस प्रकार का रिलेशन, जिस प्रकार का रिलेशन क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, इज इक्वल टू 105 हो गया।